नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई अजीब और ताज़ा खबरें। तो दोस्तों, आज की जो ये खबर है, ये आज की खबर हम इंसानों से, जी हाँ, हमसे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। और किस तरीके से इंसान की ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, उससे जुड़ी हुई है। आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, ये इंसान में जीने की चाहत और हमेशा अमर रहने की चाहत किस तरीके से बढ़ रही है, उसके बारे में है। आपने ज़रूर सुना होगा, अमृत पीना और अजर अमर रहना, ये पौराणिक कथाओं में और हमारे शास्त्रों में हमेशा आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सच्चाई अब आज विज्ञान के जरिए बिल्कुल सच होने वाली है, तो शायद आपको ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है दोस्तों। और ये खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से कि वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिससे कि इंसान ना ही अब कई सौ सालों तक जी पाएगा, बल्कि साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजी जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, इसके बाद इंसान को अमरता का वरदान भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक कंपनी जिसका दावा है, उसका नाम है एल्टॉस लैब्स, जो कि अमेरिका की कंपनी है, के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं को हमेशा जवान रखने की तरकीब को बिल्कुल एक तरीके से खोज लिया है, जिसके हिसाब से जिस टेक्नोलॉजी की वजह से वो इंसान की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हमेशा जवान रखेंगे, और अगर कोई कोशिका मर जाती है या ख़राब हो जाती है तो उसको दोबारा से बना लेंगे। जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक कंपनी यानी एल्टॉस लैब्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो इंसानों को अमर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सेलुलर प्रोग्रामिंग के ज़रिए इंसान के सेल्स को दोबारा बना लिया जाएगा, इंसान की कोशिकाओं की रीप्रोग्रामिंग करके उन्हें फिर से नया बना दिया जाएगा। शरीर के अंदर दोस्तों करीब 724 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं, और इनसे ही हमारा सारा शरीर, हमारे सारे स्नायु तंत्र और जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब काम करते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इनमें से कुछ कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। इसी वजह से इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है। इंसान की स्किन, आपने देखा होगा, स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। वो ये सब कारण उन कोशिकाओं के मरने, ख़त्म होने या कम होने की वजह से हो जाता है। और जैसे जैसे इंसान का शरीर बूढ़ा होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो उन कोशिकाओं को दोबारा बनाने की जो ताकत शरीर के अंदर होती है, जो शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है, जो सेल्स के अंदर होती है, वो कम होती जाती है और वो कोशिकाएं रिपेयर नहीं हो पाती। जिस तरीके से एक जवान आदमी, एक बच्चा, जिस तरीके से उसके अंदर क्षमता होती है, उसके शरीर के अंदर क्षमता होती है उन कोशिकाओं को नया बनाने की, उन्हें रिपेयर करने की, वो धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे ढलती जाती है वैसे वैसे वो कोशिकाएं ख़त्म हो जाती हैं। जैसे एक इंसान जब वो 40 की उम्र पार करता है या 35 की उम्र पार करता है, तो उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जो कोशिकाएं होती हैं वो भी काम करती हैं। जैसे जैसे कोशिकाएं ख़त्म होती हैं वैसे वैसे इंसान का जो जीवन है वो भी खत्म होता जाता है। और जब पूरी कोशिकाएं एक तरीके से काम करना बंद कर देती हैं, लाचार हो जाती हैं, उस समय इंसान का समय पृथ्वी के ऊपर पूरा हो जाता है। लेकिन बूढ़ा होने पर जो कमज़ोर होकर ये कोशिकाएं मर जाती हैं, वही कोशिकाओं को रिप्रोड्यूस करने के लिए ये जो कंपनी है एल्टॉस लैब, वो काम कर रही है। उनके वैज्ञानिक शरीर को स्टेम सेल्स, जो कि एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल्स की वजह से ही हमारा शरीर बनता है। शरीर के साथ साथ जो भी हमारे अंग होते हैं वो भी बनते हैं। तो स्टेम सेल्स की बदौलत जो वो कोशिकाएं हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर करने के बाद उन कोशिकाओं को नया भी बनाया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी शुरुआत में करीब वैज्ञानिकों का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी के बदौलत वो इंसान की उम्र को करीब 50 साल तक और बढ़ा देंगे। मान लीजिए अगर एक आदमी आज 70 साल तक जीता है, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ वो करीब 120 साल तक जी पाएगा।
और बाद में इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर और काम करके इंसान को हमेशा के लिए अमर बना दिया जाएगा। ये इस कंपनी का दावा है। साथ ही साथ एक और वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका में ही हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2030 तक ऐसे नैनो रोबोट्स आ जाएंगे जो कि जिनको आपके खून की नसों के साथ प्रवाह कर दिया जाएगा। वो आपके खून के अंदर ही रोबोट्स काम करेंगे और किसी भी तरीके का वायरस, ट्यूमर, उन सब को वो ख़त्म करेंगे और आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है तो क्या आप चाहेंगे अमर होना? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर जेफ बेजोस इतने बड़े जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो इसके अंदर फ्यूचर है दोस्तों। तो मैं, अगर आप यहाँ तक आ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नई खबरें लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।